डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अखिलेश यादव के ईवीएम कुंभ और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए हर सवाल का डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। स्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और राहुल जी से भी कहता हूं आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासनकाल था आपको याद आता होगा किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती थी, हत्यारे सड़क पर घूमते थे, गुंडे, माफिया, बदमाश आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश जनता अब कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। आप समय समय पर सवाल उठाते ईवीएम पर, आप सोचो जब आप जीतते हो तो ईवीएम अच्छी है, हारते हो तो ईवीएम बुरी है। ये दो रंगी चाल उत्तर प्रदेश जनता कभी आपकी स्वीकार नहीं करेगी। जौनपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की को छत से नीचे फेंकने का मामला सामने आया। आरोप पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम लड़की पर लगा है। गंभीर हालत में लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोप के मुताबिक घर पर अकेली लड़की देखकर आरोपी घर में घुसा। विरोध करने पर लड़की को छत से नीचे फेंक दिया गया। मामला बड़ियाहू इलाके का बताया जा रहा है। लखनऊ में नगर निगम ने कार्रवाई की है। अवैध ठेला वालों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम से मारपीट करने पर एक्शन हुआ है। बांग्लादेशी और आसामी लोग अवैध तरीके से कब्जा कर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, जिस पर बुलडोजर चला है। आज सुबह इन लोगों ने नगर निगम की टीम से मारपीट की थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। लखनऊ ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, मेयर समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मेयर गुस्से में नजर आई। नगर निगम की टीम जो है एक अपना अभियान चला रही थी, तो कुछ जो लोगों ने उनकी टीम के ऊपर हमला भी किया है। अब भी नगर निगम की तरफ से एफआईआर कर दी गई है। पुलिस जो है जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेगी जो भी इसमें दोषी रहे हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेशी घरों से कूड़ा लेकर के सड़कों पे फैला देते हैं। बार बार शिकायत आती है। तो जब रैम की कंपनी आ गई है, डोर टू डोर 90% और डोर टू डोर जा चुकी है, उसके बाद भी ये काम नहीं करने दे रहे उनको। ये जगह जगह अपने आप लेते हैं और जगह जगह सड़कों पे कूड़ा फैला देते हैं। तो हमने अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को हटाया जाए। यहाँ पे ठेलिया जो भी है ठेलिया हटाई जाए। हमारे लखनऊ में जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ ये हटाया जाए। ये शहर पे एक दाग है, ये दाग हटना चाहिए। और मेरे अधिकारियों को मारा है। थाना क्या कर रहा था? 50 मीटर दूरी पे यहाँ पे थाना है। इसी झुग्गी झोपड़ी के पीछे थाना है। थाना इस पे क्या कर रहा था? मुरादाबाद नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। कब्जाधारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। 8 महीने में नगर निगम ने तकरीबन 900 करोड़ की संपत्ति कब्जा मुक्त करा ली है। इन संपत्तियों में घर और जमीनों समेत 17 बड़ी संपत्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में जो भी सुसंगत शासनादेश है उसके तहत नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 माह में एक विशेष अभियान चला के जो भी जमीन पे कब्जे थे या जो आवासीय भवनों पे अवैध कब्जे थे उनको खाली कराया गया है। इस क्रम में जो कुछ प्रमुख हमारी संपत्तियां हैं, जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जो जमीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। आगरा में कल रात हुए एनकाउंटर का वीडियो सामने आया, जिसमें गिरफ्तार घायल बदमाश माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है और अपराध से तौबा करने की बात कह रहा है। कल फतेहाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और 6 बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ था। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया था। बाकी 5 बदमाश भागने में कामयाब रहे थे।
नए साल के जश्न को लेकर बरेली में एक मौलाना ने फतवा जारी किया। उन्होंने कहा है कि नए साल का जश्न मनाना और मुबारकबाद देना शरीयत की नजर में नाजायज है और मुसलमान इससे बचे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह फतवा जारी किया है और फतवा में कहा गया है कि जनवरी से शुरू होने वाला नया साल ईसाइयों का नया साल है। ये ईसाइयों का धार्मिक कार्यक्रम है, इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। रायबरेली में आटा चक्की में एक लड़के का शव बरामद हुआ। बरामद जो शव है उसको लेकर जांच की जा रही है। महाराजगंज थाना इलाके के लोधवा मऊ गांव का बताया जा रहा है मामला, जहां पर कृष्णा आटा चक्की में काम करता था और रात से बाहर से गेट बंद कर पिसाई कर रहा था। सुबह कृष्णा का शव चक्की में पड़ा मिला है। कृष्णा के सिर पर चोट के निशान मिले हैं, पैर को किसी रॉड से तोड़ दिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच की जा रही है। उसका नाम श्री कृष्णा। कहाँ रहते हैं वो? वो यहीं अंदर थे आटा मशीन। उनका घर कहाँ? घर लोधन का पुरवा। हाँ, फिर क्या हुआ? वो अंदर थे आटा मशीन चलाए हुए थे। हाँ। हमारे जाने के बाद कोई अज्ञात लोग आए हैं, अंदर गए हैं और उसको मारा पीटा, इस तरह मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। बागपत के खेकड़ा में शमशान घाट में अधजली हालत में शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त 31 साल के नितिन के तौर पर हुई है। मानसिक रूप से कमजोर नितिन 26 दिसंबर से घर से लापता था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिनांक 28/12/2024 की देर शाम को अनुज ने बताया कि इनके भाई का शव जो खेगड़ा मंडी में है वहां के शमशान घाट में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा एफएसएल की टीम द्वारा भी किया जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई साक्ष्यों के आधार पर प्रचलित है। थैंक यू। देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शराब तस्करी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। श्रीरामपुर थाना पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 बाइक के साथ में 61 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब को बरामद किया गया है। शराब की ये खेप लग्जरी गाड़ी से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी। आरोपियों से बरामद अवैध शराब और बरामद गाड़ियों की कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। श्रावस्ती में रेप के आरोपी से पुलिस का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी श्रवण कुमार उर्फ गोकुल गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। आरोपी श्रवण पर 27 दिसंबर को 5 साल की मासूम से बलात्कार करने का आरोप लगा है। 15,000 रुपए का इनाम। श्रवण नेपाल भागने की फिराक में था। पास आज रात को पुलिस मुठभेड़ हुई जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। इसके बारे में जानकारी हुई। गोकुल नाम का अभियुक्त है जिसने 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था 27 दिसंबर की रात में। इस संबंध में 3 टीमें गठित की गई थी और उसमें से थानाध्यक्ष गिरंट की टीम के द्वारा इसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इसको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है। इस पर कल मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। इस तरह 15,000 इनामिया बदमाश आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है।
हाथरस पुलिस ने 25 दिसंबर को हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक के पार्ट्स और साथी औजार भी बरामद हुए हैं। थाना चंदपा पुलिस और साथी एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की है। जब वो गजक फैक्ट्री से काम करके वापस ग्राम परसारा की ओर जा रहा था तो पीछे से 2 अज्ञात बाइक सवार ने उसका मोबाइल फोन व बाइक लेकर भाग गए हैं। अपराधी से प्राप्त लिखित तरीके के अनुसार इनमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना का अनावरण करने हेतु इसमें थाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस के माध्यम से इसमें कई सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर व आदि की सूचना से आज दिनांक 28/12/2024 को इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है। श्रावस्ती में पुलिस भर्ती में एक फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़ी गई है। बोर्ड की ओर से चल रही दस्तावेजों की जांच और शारीरिक परीक्षा में एक महिला फर्जी प्रवेश पत्र लेकर भर्ती होने पहुंच गई। परीक्षा ले रही टीम ने जब प्रवेश पत्र का मिलान किया तब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। पूछताछ में पता चला है कि वो हाल ही में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुई थी लेकिन पास नहीं हो पाई। एसपी ने भिनगा कोतवाली में केस दर्ज कराया है। महिला बहराइच के पयागपुर थाने क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। मानक परीक्षण के दौरान एक महिला अभ्यर्थी ऋचा सिंह पुत्री राधे सिंह निवासी प्रयागपुर जनपद बहराइच द्वारा कूट रचित प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया। जांच में पाया गया कि उसने फर्जी रोल नंबर का उपयोग करते हुए प्रवेश पत्र तैयार किया गया था। अभ्यर्थी ने अपने असफल परीक्षा परिणाम को छिपाने के लिए अपने प्रवेश पत्र में संशोधन किया। उसके उक्त कृत्य पर थाना कोतवाली भिनगा पर सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया। कानपुर जीआरपी ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी कानपुर से शराब तस्करी कर बिहार ले जाकर बेचा करता था और आरोपी ट्रेन से शराब तस्करी कर बिहार ले जाता था। आरोपी के ट्रॉली बैग से पुलिस को कई दर्जन शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। बुलंदशहर में प्रशासन ने सट्टा किंग त्रिलोक चंद उर्फ त्रिलोकी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने मुनादी कर माफिया त्रिलोकी के 3 मकानों को कुर्क कर दिया। कुर्क संपत्ति की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। त्रिलोकी पर शहर में सामूहिक सट्टा करने का आरोप है। गैंगस्टर एक्ट के तहत में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला देवीपुरा में कार्रवाई की गई। न ही कोई बेचेगा और न ही कोई इसमें निवास करेगा, एंट्री भी नहीं करेगा। हाँ, कोई एंट्री भी नहीं करेगा। और सभी लोगों को यह भी बताया जाता है कि अपराधी को सूचित किया जाता है, सभी लोगों को सूचित किया जाता है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के क्रम में त्रिलोक के त्रिलोचन के मकान। फतेहपुर में नशे में धुत एक शख्स ने पीआरवी गाड़ी में तोड़फोड़ कर पुलिस कर्मियों से मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी। हमले में एक सिपाही को काफी चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी किसी तरह युवक को थाने ले गए। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घायलों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। ट्रक ड्राइवर से मारपीट, तोड़फोड़ और लूट की सूचना पर पीआरवी पहुंची थी। ललोली थाना क्षेत्र के अजमतपुर गांव की वारदात है। ड्राइवर के खिड़की नहीं खोलने पर उसने पथराव करना शुरू कर दिया था और शीशा तोड़ दिया था। आरोप है कि कैबिन में घुसकर उसने ड्राइवर और खलासी को पीटकर 3000 रुपए छीन लिए और पीड़ित ड्राइवर ने डायल 112 पर इसकी शिकायत की। इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी जब उसे थाने ले जाने लगे तो उसने पीआरवी कर्मियों से गाली गलौज की और धरपकड़ के दौरान सिपाही नरेंद्र राजभर से मारपीट कर वर्दी फाड़ दी। जहां पर एक फुटबॉल प्लेयर ने ओटीटी सीरीज देखकर अपनी शादीशुदा प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी और प्रेमिका का शव नहर किनारे फेंककर फरार हो गया। महिला युवक के साथ में करीब 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोपी युवक किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। आरोप के मुताबिक शादी में बाधा बन रही अपनी शादीशुदा प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त के साथ में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। थाना भोजपुर क्षेत्र की वारदात है। महिला उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली
वाली थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फुटबॉल प्लेयर गिरफ्तार हो गया है। 25 दिसंबर को महिला का शव मिला था, जिसके बाद से ही पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और पुलिस ने अब एक सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि प्रेमिका का प्रेमी ही कातिल निकला। अभी तक पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। प्राप्त हुई थी कि एक महिला का अज्ञात शख्स सड़क के किनारे है। इस मौके पर तुरंत थाना भोजपुर पुलिस की टीम वहां पे पहुंची। वहां पे देखा कि एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत के हत्या कर दी गई थी। वहां पे तुरंत ही फील्ड यूनिट को बुलाया गया एवं डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसमें जो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फेमस OTT सीरीज है, उसके जब उसने देखा इस तरीके से जो मर्डर करने का इसने जो प्लान बनाया, वो उस सीरीज के देख के ही इसने प्लान बनाया। वहां से उस तरह खरीदा उसने और अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला की गला रेत की हत्या कर दी। मुरादाबाद में ईसाई धर्म के लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से ये लोग उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे और 5 लाख रुपए देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि गांव में 15 से 20 ईसाइयों के घर हैं और वो पादरियों को बुलाकर अक्सर प्रोग्राम कराते रहते हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। 6 महीने से परेशान किया जा रहा है। ये ईसाई लोग हमारे गांव में 20 से 15 घर हैं। ईसाई लोग जो हैं ये मुझे 6 महीने से परेशान करे जा रहे हैं कि तू 5 लाख रुपए ले ले, अपने ईसाई धर्म में आ जा। मैंने बोला 10 लाख भी दोगे ना तो मैं जब भी नहीं आऊंगा। मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप अभी परेशान हो गए, छोटे बच्चे हैं तुम्हारे, परेशान हो जाओगे। लखीमपुर खीरी में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो पेट्रोल की बोतल लेकर बिजली विभाग के SDO की कार के नीचे आत्महत्या करने के इरादे से लेट गया। युवक का आरोप है कि उसने एक मुश्त समाधान योजना के तहत 1 साल पहले 62,000 रुपए बिजली का बिल दिया था, लेकिन बिजली कर्मियों ने अब तक उसका बिल जमा नहीं किया। मितौली कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है। अगर आज ना हुओ जो पेट्रोल है जा रखी माचिस आगे लगाए ले मियाँ, वही के बाद दिन जाए हम जिंदा ना जाए मियाँ। हम 60,000 रुपये हम कहाँ दे अपने बाप के बच्चे ने का संजून ना बोला। अगर आज ना हुओ जो पेट्रोल है जा रखी माचिस आगे लगाए ले मियाँ, वही के बाद दिन जाए हम जिंदा ना जाए मियाँ। हम 60,000 रुपये हम कहाँ दे अपने बाप के। देवरिया में भी गाजियाबाद जैसा ही एक मामला सामने आया। यहां पर एक लड़के ने एक परिवार के सामने दावा किया है कि वो उसका खोया हुआ बेटा है। लड़का भगवा कपड़े पहनकर उस परिवार के पास में पहुंचा था जिनका बेटा करीब 12 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैली, लड़के की पोल खुल गई। पता चला कि लड़के का असली नाम बिलाई अंसारी है, जो सुभाष गौड़ बनकर देवरिया के अघाव गांव पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल अघाव गांव का सुभाष गौड़ करीब 12 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था। सुभाष के 4 बच्चे, पत्नी और माता पिता हैं। जब बिलाई अंसारी ने ये दावा किया कि वो सुभाष गौड़ है तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बिलाई अंसारी की पोल खुल गई। ये पूरा मामला है और कुछ इसी तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, जहां पर बहरूपिये किसी के घर में उस शख्स के नाम पर पहुंचते हैं जो कि कई सालों से गायब है, लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति की पोल खुल गई है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो एक मुस्लिम युवक ने हिंदू परिवार में पहुंचकर ये कहा कि वो उन्हीं का बेटा है जो 12 साल पहले गायब हो गया था, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद में इस व्यक्ति की पोल खुल गई। अब पुलिस ने बिलाई अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। ये लड़का यहाँ आया करीब 10 दिन पहले और किसी तरह पता किया, लोगों उस परिवार से मिला, नथुनी गौड़ के परिवार से मिला, और इस लड़के ने इस बात का दावा किया कि मैं ही वो खोया हुआ सुभाष हूँ। उनके परिजनों ने भी इनकी बात मान ली कि सुभाष से पिछले 10 दिन से रह रहे थे। गांव वाले भी बड़े खुश थे कि चलो भाई पूरा पिछड़ा लड़का 12 साल का वापस आया।
इस बीच में जब वो वीडियो वायरल हुई तो वीडियो वायरल होने पर मऊ जनपद के किसी गांव से एक व्यक्ति ने उन्हीं पत्रकार को फोन किया और फोन करके बताया कि ये जो वीडियो में लड़का दिख रहा है वो बिलाइल बने उन्हीं खादमी बाड़े रहले हन, तब वही सकल से हमनी के पकड़ के ले नहीं जा रखले रहनी जा 10 दिन खियौनी जा पियौनी जा। ओकरी बाद कोनो बात हमसे कह देते तो हमनी के बाद में कह दिल हन कि हम फलाना के लड़का हैं, फलाना घर है। ओकरी बाद बदल गए हन कि हम जोगी एथी हैं, मऊ हमार घर हम मियाँ हैं।